मध्य प्रदेश के उपचुनाव के सियासी रणक्षेत्र में एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, वैसे तो चंबल गुना इलाके से वो हमेशा लड़ते रहे, सांसद रहे, लेकिन अब वो बीजेपी में है। तो कांग्रेस में है जयवर्धन सिंह, पिछली सरकार में यानी कमलनाथ सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री, लेकिन अब उन्होंने यूँ कहें कि इस क्षेत्र में अब मैदान पकड़ा है। ज्योतिरादित्य हमेशा उनका वहाँ पर वो रहा, एक तरीके से लड़ते रहे। जयवर्धन, मैं जानना चाहता हूँ, मैं सभाओं में सुनता हूँ कि अब जाकर यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता आज़ाद हुआ है, अब जाकर उसे आने की बड़े बड़े नेता कहते हैं, आप खुद कहते हैं कि अब आकर हमें यहाँ पर काम करने का ऐसा अवसर मिला। ऐसा क्या था कि कोई आ नहीं पाता था? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया जी को पिछले 20 साल गुना जिले से ग्वालियर चंबल संभाग में एक तरफा अधिकार दिया था। पूर्ण सम्मान, हर प्रकार की ताकत यहाँ पर उनको दी थी सिंधिया जी को। लेकिन जिस दिन उन्होंने किसी को बिना बताए पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, एक प्रकार से कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को और आम जनता को भी धोखा दिया, हमने उसी समय तय कर लिया था कि अब हमको पूरे संभाग में ताकत से काम करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है साहब कि चाहे सिंधिया जी उनके विधायक छोड़ गए हैं पार्टी कांग्रेस से, लेकिन आज भी जो कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता है वो आज भी कांग्रेस के साथ खड़ा है, और ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जब बात आती है, कांग्रेस का कहना है कि गद्दारी की, बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी जिन लोगों को टिकट दिए वो भी तो दूसरी पार्टी से ला के दिए। हम बमोरी में खड़े, केएल अग्रवाल साहब पहले तो लड़े थे ना भारतीय जनता पार्टी से। ग्वालियर की बात करें, सतीश तेकरवार भी तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुके, बीजेपी से आए। हम सागर की बात करें तो पारुल साहू तो बीजेपी से थी। तो ऐसा क्या है, कांग्रेस एक अपनी सेकंड लीडरशिप क्या तैयार नहीं कर पाई? ऐसा क्या हुआ कि अगर मान लो चले भी गए तो हमारी पार्टी की लीडरशिप थी? देखो साहब, एक बड़ा अंतर जो लोग सिंधिया जी के साथ जो भाजपा में गए हैं, जिन्होंने विधायक पद से इस्तीफ़ा दिया है, कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया है, उनमें और जो लोग भाजपा से कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें एक बड़ा अंतर ये है कि जैसे केएल अग्रवाल जी हैं, इन्होंने कभी बीच कार्यकाल में इस्तीफ़ा नहीं दिया, विधायक पद नहीं छोड़ा है। विधायक मतलब जनता के प्रतिनिधि। जब केएल अग्रवाल जी विधायक रहे 10 साल भाजपा से, तो पूर्ण 10 साल वो भाजपा से रहे। लेकिन जो सिंधिया जी के विधायक हैं, उन्होंने तो बीच कार्यकाल में पद से इस्तीफ़ा दिया है, बीच कार्यकाल में विधायक के पद को छोड़ा है। इसका मतलब ये है कि सिंधिया जी के विधायकों ने तो जनता के वोट को बेचा है, और यही सबसे बड़ा अंतर सिंधिया जी के बागी विधायकों में है और जो भाजपा के लोग छोड़ के आए हैं। क्योंकि जो लोग भाजपा के छोड़ के आए हैं वो आज के समय कोई पद पे नहीं है, विधायक के पद पे नहीं है, ये लोग स्वतंत्र हैं, क्योंकि इनको लगा कि कमलनाथ जी ने उनके 15 महीनों में वो काम करके दिखाया जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए। तो कमलनाथ जी से प्रभावित होकर ये लोग कांग्रेस में आए हैं। लेकिन जिन लोगों ने विधायक पद से बीच कार्यकाल में इस्तीफ़ा दिया है, मैं मानता हूं उन्होंने जो आम मतदाता है उनका अपमान किया है। ये मुद्दा है, चलिए ये परिस्थिति बनी, मुद्दा हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी। उनका तो कहना है कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा था, उनके मंत्री कहते हैं हमारे काम नहीं हो रहे थे, सबके अपने अपने तर्क है। इसके अलावा कांग्रेस 15 महीने के अपनी कौन सी बात को लेकर जनता के बीच में जा रही है? आप खुद सरकार का हिस्सा रहे, मंत्री रहे, तो कौन सी ऐसी बात को कि आज जनता इस बात को सोचेगी कि 15 महीने में हमने ये किया था तो फिर से हमें लाए? देखिए साहब, सबसे बड़ा मुद्दा किसान कर्ज माफ़ी का है। जब सरकार हमारी नहीं बच पाई तो सिंधिया जी ने भी कहा, भाजपा के नेताओं ने कहा कि कर्ज माफ़ नहीं हुआ है, कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। लेकिन आपने खुद देखा होगा, जब मैंने प्रश्न पूछा विधानसभा के अंदर, तो भाजपा के कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वीकारा है कि मध्य प्रदेश में 26 से 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा के मंत्री कह रहे हैं। यही नहीं, लेकिन वादा तो 10 दिन का था ना, जो वादा जो था राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन का वादा था। तब तो उस वादे में ऐसा नहीं था कि हम स्टेप वाइज करेंगे, पहले 50,000 करेंगे, 1 लाख करेंगे और फिर आखिर में 2 लाख वालों का करेंगे। उसमें ये बात है भुवनेश जी कि हम जिस दिन कमलनाथ जी ने पद संभाला उसी दिन उन्होंने आदेश दे दिया था। लेकिन आप भी समझिए, ये एक बहुत लंबी और बड़ी प्रक्रिया थी। 26-27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ करवाना था, जिसका मतलब था कि 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ की व्यवस्था करवानी थी। तो इसीलिए पूरी प्रक्रिया की गई चरणबद्ध तरीके में, जिसमें उसका पहला चरण था, फिर दूसरा चरण आया जिसमें 1 लाख तक माफ़ किया गया था, वो हमने किया था इसी साल। और इसी साल जून के महीने में
कर्ज माफ़ी का तीसरा चरण चालू होने वाला था, जिसमें हर एक किसान जिसका कर्जा 1 लाख से ऊपर का था, उनका भी कमलनाथ जी की सरकार 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करने वाली थी, लेकिन मार्च में ही सिंधिया जी ने हमको धोखा दिया। यही नहीं, हम बात करें बिजली के बिलों के बारे में, घर की लाइट 100 रुपये 100 यूनिट कमलनाथ जी ने की, खेत के बिजली के कनेक्शन कमलनाथ जी ने आधे किए, 15 साल में ना कर्जा माफ और बिजली बिल हाफ। जी, तो ये वादे हमने पूरे किए। आज भी आप देखें तो चुनाव में चर्चा है कमलनाथ जी के 15 महीनों की, लेकिन आज तक भाजपा के 15 साल की एक भी उपलब्धि नहीं बता पाए अभी तक भाजपा के लोग। ये सबसे बड़ा अंतर कमलनाथ जी में और भाजपा की सरकार में है। चलिए आखिरी सवाल, जो कांग्रेस में ग्लैमर था ज्योतिरादित्य वो तो गए, अब कांग्रेस का ग्लैमर चेहरा है जयवर्धन सिंह। नहीं साहब, शर्मा गया। कांग्रेस पार्टी के ग्लैमर, कांग्रेस पार्टी के नेता, सब कुछ कमलनाथ जी है। कांग्रेस पार्टी के नेता और ग्लैमर सब कमलनाथ जी हैं, हम तो उनके कार्यकर्ता हैं। युवा आपको देखकर आते हैं, ये मैंने देखा है रैलियों। ये तो जनता का आशीर्वाद है। चलिए, लेकिन मैं जो भी हूँ, जो जनता रावगढ़ की है, जिन्होंने मुझे विधायक बनाया है दूसरी बार, कमलनाथ जी ने मुझे मंत्री बनाया, मेरे पिता दिग्विजय सिंह जी, उनका हमेशा आशीर्वाद रहा है। मूल बात ये है कि हम सब चुनाव लड़ते हैं जनता के लिए, उनके काम के लिए, लेकिन सिंधिया जी के विधायकों ने जनता को बेचा है, उनके वोट को बेचा है, उनका अपमान किया है, और ये जो जयचंद लोग हैं, इन्हीं को हम सबक सिखाएंगे इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया जयवर्धन सिंह हमारे साथ, जो लगातार बने हुए हैं यहाँ पर। और अब इस इलाके में खासतौर पर जो सिंधिया का इलाका था, वहाँ पर ये माना जाता था कि जो दिग्विजय सिंह या उनके परिवार का कोई आता नहीं था, लेकिन अब वो भी मैदान में है और इस बार लड़ाई बड़ी निर्णायक है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए MP तक।